कह रहे हैं? ये नजर आया जब इस देश में कोई महिला इस देश की प्रभुता पर, सत्ता पर आती है, तब इस देश का सत्यानाश होता है। सबसे पहले राम के समय में कैकेयी देश से कैकेयी आई तो राम को क्या हुआ? वनवास और लंका का सत्यानाश। महाभारत में गांधारी आई, आंख में पट्टी लगा लिया तो क्या हुआ? न रहा कोई कुल रोवन हारा। उसके बाद विक्टोरिया आई तो इस देश का सत्यानाश हुआ। उसके बाद चित्तौड़ के किले में महारानी पद्मिनी सिंघल द्वीप से आई तो इस देश में 60,000 लोग औरतों का चित्तौड़ में आत्मजौहर हुआ। और आज इस देश की सत्ता पर एक विदेशी महिला जब आई तो सबसे पहले उसके आका जो बैठते हैं वेंटिकन में, उन्होंने कहा अरे सब छोड़, सबसे पहले सत्ता हासिल कर। सत्ता कैसे हासिल कर लेते? बापू थोड़े इतना आसान थे। भारत से जो प्यार नहीं कर सकता वो भारत में राज्य भी नहीं कर सकता। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। बापू चुप कैसे रहते? बापू चुप जब नहीं हुए, सत्ता नहीं मिली तो इन्होंने कहा अब सत्ता तो नहीं मिली तब क्या करोगे? तो बापू तो राष्ट्र संघ में आकर भाषण देते हैं और सब जो है सोलोमन ऐसे, सुमन ऐसे ऐसे करने वाले, पढ़ाने वाले फादर बापू के चरण में शरणागत हो जाते हैं तो मेरा तो वेंटिकल बंद हो जाएगा। क्या करो? बापू को फंसाओ। बापू को फंसाने के लिए सबसे पहले 2 बच्चों की हत्या हुई। कैसे हुई, क्या हुई? ये कांड सरकार के अधीन है, अदालत के अधीन है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आज हमारे हाथ में है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आज हमारे हाथ में है। अदालत ने कहा कि बच्चे पानी में डूबकर मरे। मीडिया ने चलाया कि वो तांत्रिक क्रिया की गई, लेकिन यहां के सीआईडी प्रमुख ने खंडन किया 9/12/2008 को, और इसका कोर्ट में जो अध्यादेश लगाया गया है वो सामने है कि उस टेस्ट में बच्चों के मरने का कारण तांत्रिक क्रिया नहीं है। लेकिन मैं इस केंद्र की सरकार से सवाल कर रहा हूं कि सरकार, सोनिया जी, आप सत्ता पाने के लिए स्वयं तो तांत्रिक क्रिया क्यों करवाती हो? मैं आपको दिखा रहा हूं, सत्ता पाने के लिए केंद्र की सरकार स्वयं तांत्रिक क्रिया का सहारा लेती है। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया के लोग जवाब दो, जवाब दो। नतमस्तक लो तंत्र के आगे। क्यों शर्म नहीं आ रही है? तुमने कहा बापू तांत्रिक है। अगर बापू तांत्रिक होते तो मीडिया वालों तुम्हारे मुंह पर तंत्र क्रिया न करके तेरा मुंह बंद नहीं कर दिया होता। और अगर मुंह बंद कर दिया होता तो तू बटर बटर कैसे बोलते? आगे क्रिया रिपोर्ट सुनते जाइए। नार्को टेस्ट, कहा कि आश्रम के साधक 2 का नार्को टेस्ट हुआ और नार्को टेस्ट में गछा गया कि तांत्रिक क्रिया हुआ, लेकिन कोर्ट के हलफनामा में उस जांच रिपोर्ट लगी है। मीडिया ने कहा कि बापू जवाब दो। बापू क्या जवाब देंगे? अरे बापू का एक दासा अनुदास तुमसे जवाब पूछ रहा है, उसी से जवाब ले लो ना। उस रिपोर्ट में है कि नार्को टेस्ट में किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई। जवाब दीजिए। सरकार का संबंध 160 कोड ऑफ कंडेम प्रोजेक्ट अध्यादेश लाया गया।
कि कोई व्यक्ति गुजरात का, भारतवर्ष का, अगर बापू के विरुद्ध में कोई साबित करने वाला प्रूफ रखे तो उसको इनाम दिया जाएगा। बापूजी, लेकिन भारत में ये सरकार, ये मीडिया और ये प्रशासन कोई भी एक भी साबूत कोर्ट में नहीं रख पाए, फिर ये मीडिया किस हैसियत से कही कि बापू हत्यारे हैं? मर गए थे उस दिन जब कोर्ट में बयान रखना था, क्यों नहीं रखा गया? आगे आइए। काला जादू के मामले में राजपूत का बयान संलिप्त है। उन्होंने कहा कि आश्रम के जांच में बड़े बड़े कमेटियां जो बनी थी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पाया। फिर मीडिया ने कैसे चलाया कि वहां तांत्रिक क्रिया होती थी। मैं आपको एक एक चीज का लेखा जोखा दे रहा हूं। लाइव डिटेक्टर टेस्ट पंकज सक्सेना और श्री योगेश भाटी की हुई थी। उसमें कोई बयान नहीं आया जो कोर्ट में हलफनामा सम्मिलित है। काला जादू 41वां पृष्ठ संख्या पर इसका रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहीं नहीं कि हत्या, छेड़छाड़ या तनिक क्रिया या और किसी कारण से हुआ। ये सारे विषय आज मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं क्योंकि तुम हमारे भारत के आत्मा के हत्यारा बनकर काम किए हो। अब आगे आइए। चला एक विषय और कि वो विषय था सोलंकी प्रकरण। मैं देते जा रहा हूं। बापू मेरी पत्नी छोड़ दो। तेरी पत्नी बापू के पास गई क्यों? अरे तू पुरुष है कि हिजड़ा है? और अगर गई होगी तो बेटी बनकर गई होगी। तूने पति का दायित्व नहीं निभाया, लेकिन बापू ने बेटी बनाकर पिता का दायित्व निभाया, इससे तेरे को छोड़कर चल गया। लेकिन मैं आज ये बयान रख रहा हूं। ग्राम पंचायत जुरतवाड़ा ने कहा है अपने यहां ठहराव पास करके कि यह आदमी सबसे भ्रष्ट है, ये पैसा लेता है, दारू पीता है, रंडीबाजी करता है और कितने लोगों का पैसा लेकर ये भाग गया है। इसके लिए एफआईआर हुआ और वो जेल भी गया है। इसको गांव से बहिष्कृत करने का सारे ग्रामवासियों ने सिग्नेचर करके थाना में दिया था। क्या मीडिया को ये नजर नहीं आई? नहीं आई। उसकी पत्नी ने, मैं आपको दिखा रहा हूं, सोलंकी की पत्नी ने एफिडेविट करके प्रशासन और मीडिया को दिया था कि मैं बापू को नहीं जानती, बापू मुझे कोई किडनैप करके नहीं रखे, बापू को मैं कभी देखी तक नहीं हूं। फिर वो सोलंकी कहां से खड़ा हुआ? मीडिया लोग जवाब दो, मीडिया लोग जवाब दो। मैं कैसे उसका बयान तुम्हारे मीडिया के लोग को लेकर ही तैयार करवाया है। ये कैसे चलाओ। और साधक वृंद, आपके पास ये कैसेट घर घर में पहुंच गई है ना? चलिए आगे आइए। संदेश का षड्यंत्र राजेश सोलंकी। संदेश वालों, अरे हिजड़े लोग, अरे हिजड़ों, सोनिया भाभी ने कितना पैसा दिया था तुमको? अपनी बेटी का पैसा बोल, साधु समाज देने को तैयार है। अब तेरा ये एजेंडा सामने है। कैसे कैसे तूने षड्यंत्र किए हैं, इसका हमने भी तेरा बाईपास सर्जरी कर लिया है। अब मीडिया जवाब देना पड़ेगा भारत की जनता रूपी राजा को कि तुमने